हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर का है, सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा था। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम होमोजेनियस इक्वेशन देखेंगे। ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में अगर हमें दी गई हुई है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन f2 फंक्शन ऑफ एक्स वाई। कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दी गई है तो उससे हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है। अब इस मेथड से हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं y को लेट कर लेते हैं vx, मतलब y को vx के बराबर मान लेते हैं। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा। तो y की जगह पे हम vx रखते हैं जो भी हमें इक्वेशन दी गई होती है, और dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रख देते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप एंड ये थर्ड एंड देन फोर्थ। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वही हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को हम इधर भेज देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, वाई डी एक्स हो गया। अब हम इसमें से डी एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो डी एक्स कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम डी एक्स को इधर भेज देंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये वाला जो एक्स है वो हमने नीचे भेज दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, y की जगह पे जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे vx रखना है, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स है वहाँ v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स है, इसकी जगह पे हम रख देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे हम vx रखेंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x। अब यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन रूट लगा है तो सिर्फ बाहर सिर्फ x ही आएगा। तो ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x वी एक्स प्लस रूट से हमने एक एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ बचा वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ से हमें एक एक्स कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स हमने कॉमन ले लिया, और ये हो गया v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इस x से हम ये x कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो टर्म बचे हैं वो हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्वायर। इतना हमारे पास बचा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, मतलब यहाँ तक हमने कर लिया है, अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, मतलब जो डी वी है,
जो v वाले टर्म है वो हम dv के साथ लिखेंगे और जो x वाले टर्म है वो हम dx के साथ लिखेंगे। तो पहले तो ये v एक है और ये इधर v है, तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1+v²। ये कैसे हुआ, मतलब ये इधर पॉजिटिव में था, इधर जाता नेगेटिव में हो जाता तो v से एक भी मतलब माइनस हो जाता, इस वजह से ये हट गया। अब ये x dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1+v², इतना हमारे पास इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, जो v वाला टर्म है वो हम dv के साथ लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू 1/√1+v² dv। ये स्टेप मिल गया, मतलब अब हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x हमें पता है log x होता है, और 1+√1+x² जो होता है वो साइन इनवर्स x होता है। x की जगह पे यहाँ पे v है तो साइन इनवर्स v हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे c, कांस्टेंट इधर ले लेंगे, किधर भी हम ले सकते हैं, इधर ही ले लेते हैं log c, इधर हम कांस्टेंट ले लेंगे। बट फिर क्या करेंगे, अब v की जगह पे हम जो हमारी v की वैल्यू थी, v हमने क्या मानना था, हमने माना था y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से हम v की वैल्यू y इज इक्वल टू वी एक्स माना था, यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो y/x आएगी, तो हम ये v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू साइन इनवर्स v y/x प्लस log c। ये हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम लिखेंगे साइन इनवर्स y/x इज इक्वल टू, जब इसको इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, फिर हम log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा log x/c। यही हमारी जो इक्वेशन है उसका सल्यूशन हो जाएगा। तो ये था होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद y की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे, dy/dx की जगह पे v+x dv/dx पुट करेंगे, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में करके जो हमारा सोल्यूशन आएगा वही हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।